चोर डाकू कर कर के लोगों को जेलों में फेंक फेंक के अफसरान ने काम करना छोड़ दिया, फाइलें साइन करना छोड़ दी, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्टमेंट करनी छोड़ दी। तो जो असरात मईशत पे मनफी मरतब हुए हैं इमरान न्याजी के, आज वही मलबा हमने उठाया है। ये महंगाई हमारी तो नहीं थी, हम तो बहुत सस्ता करके चीज़ों को छोड़ के गए थे। 4 साल में जो तबाही आई है इस झूठे एहतसाब के नारे के पीछे, ये तो कसूर इमरान न्याजी का है और लोग इस बात को समझते हैं। और इंशाल्लाह आने वाले चंद माह में हालात मजीद बेहतर होंगे। IMF का मुआहदा हो चुका और इंशाल्लाह वज़ीर आज़म साहब की ये कोशिश है कि कीमतें भी मजीद कम की जाए, मईशत को मुस्तहकम किया जाए और आने वाले इलेक्शनों में अवाम को ये बताया जाए कि ये मलबा जो हमने उठाया है, जो रियासत बचाई है, ये अपनी सियासत को दाव पे लगा के बचाई है और एक शख्स ने रियासत को दाव पे लगाया है, अपनी सियासत बचाई। अच्छा, इमरान खान साहब कहते हैं कि मैंने इन स्विंग जाकर मारकर सबको फंसा दिया है और इसी सितंबर में हुकूमत के खिलाफ खत्मी लॉन्ग मार्च निकाल दूंगा। कैसे देख रहे हैं आपको सर? देखिए, मेरा ख्याल है इमरान खान साहब मिड विकेट आउट होने वाले हैं, क्योंकि वो इतना घूम रहे हैं विकेट के ऊपर कि शायद विकेटों पे गिर के वो आउट हो जाएं। तो बात ये है कि लॉन्ग मार्च करें, सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा तो कर नहीं सकते, जाली कैंप लगते हैं और खाना बांटते हैं। आप देखें कि पका हुआ खाने की एक दाल चावल की प्लेट बांटने से क्या होगा। लोगों को राशन दरकार है, लोगों को मच्छरदानियाँ दरकार हैं, लोगों को अद्वियात दरकार हैं, लोगों को खेमे दरकार हैं। आप पके हुए खाने की प्लेटें सिर्फ फोटो सेशन के लिए कर रहे हैं। एक एक जलसे पे 25 से 30 करोड़ रुपया खर्च आ रहा है, जो सैलाब जदगान की इमदाद में इस्तेमाल हो सकता था। तो मैं तो हैरान इस बात पे हूँ कि आपकी फिर भी हिम्मत कैसे होती है कि अपनी सियासत बचाने के लिए लॉन्ग मार्च के लिए आप निकल पड़े। लॉन्ग मार्च की जाए, इनका भरपूर इस्तकबाल होगा और ये अब मफरूर मुलजिम हैं और अभी तक तफ्तीश में शामिल नहीं हुए। बेल ज़रूर करा रहे हैं मगर पेश नहीं हो रहे। तो ये इमरान न्याजी साहब बुनियादी तौर पर एक बुज़दिल आदमी वाक़या हुए हैं, तो इनका लॉन्ग मार्च भी आएगा तो इंशाल्लाह भरपूर इसका अच्छा सर, आखिरी सवाल, पंजाब हुकूमत की तब्दीली की खबरें जो गर्दिश में है, अगर मुस्लिम लीग नून जो वो काफ लीग से भी राब्ते में, चौधरी शुजात से भी राब्ते में, अगर कोई मुस्लिम लीग नून की डील होती है तो बतौर वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ मुस्लिम लीग नून को कबूल होंगे? दूसरा सर सवाल यह है कि इमरान खान ने इस्टेब्लिशमेंट के हक़ में बयान देना शुरू कर दिए, आप समझते हैं कि तरीके इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट की डील हो चुकी है अमेरिका? देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर पंजाब के हवाले से कोई तब्दीली हुई तो कानूनी नुक्ता यही कहता है कि पिछली हुकूमत बहाल होगी। अगर इनके कुछ FPS टूटते हैं तो हमारे तो उम्मीदवार हमजा शहबाज शरीफ साहब ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इमरान खान साहब एक बयान देते हैं, उस पर यू टर्न लेते हैं। उनका इदारों पर जो हमले का तसलसल है वो जारी है। अभी तक उन्होंने कोई एक स्टेटमेंट ऐसी नहीं दी जिसमें कोई इदारों की तकरीम या ताज़ीम के हवाले से बात की हो। दूसरी तरफ पूरी कौम को इस नारे के पीछे लगा कर कि हम कोई गुलाम हैं, एब्सोल्युटली नॉट। बंदा पूछे कि आपसे किसी ने क्या मांगा था जिसके जवाब में आपने एब्सोल्युटली नॉट किया, किसी को नहीं पता। और किसने मांगा था, किस तारीख को मांगा था, किस वक्त मांगा था। अब अमरीकनों से खुफिया मुलाकातें हो रही हैं और मेरे ये इल्म में आया है कि फवाद चौधरी साहब पिछले एक हफ्ते में 2 से ज़ायद मुलाकातें कर चुके हैं और एक मुलाकात में उनके अहले खाना भी शामिल थे। अब छुप छुप के जब आप मुलाकातें कर रहे हैं तो कौम को बताएं कि ये जो लोग गाड़ियों के पीछे एब्सोल्युटली नॉट का स्टिकर लगा के फिर रहे हैं, इसको एब्सोल्युटली यस कर दें। इस पे लगा दें कि एब्सोल्युटली यस और खान साहब के हैंड्स अप करके तस्वीर लगा दें कि खान ने सरेंडर कर दिया है, खान ने हैंड्स अप कर दिए हैं। तो ये एब्सोल्युटली नॉट का नारा चंद ही माह के अंदर एब्सोल्युटली यस में तब्दील हो गया है और अब पाँव पकड़े जा रहे हैं और जाके घुटनों को हाथ लगाया जा रहा है, गिड़गिड़ा के माफ़ी मांगी जा रही है। तो फवाद चौधरी साहब, आप ज़रा तफसीलात पब्लिक करें ना। आप फैमिली को क्यों लेके गए सफारत खाने में? आप अमरीकनों को खुद मिलते। ये कोई तरीका है आपका कि आप फैमिली को साथ लेके जाते हैं? ये कोई अजीब सी बात मुझे लगी है कि आप 2 से ज़ायद मुलाकातें आपने इस एक माह के अंदर की हैं और फैमिली को भी साथ ले गए हैं। तो पीछे को बचा कुचा कुंबा उसको भी ले जाएं, जेलम से शिफ्ट हो जाए, सफारत खाने में आप जाके पनाह हासिल कर लें। तो ये पूरी कौम को एक झूठे नारे के पीछे लगा के हमारे बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात को मुतासर करके तो अब पाँव पड़ गए हैं। तो यही इनका मुकद्दर है। इंशाल्लाह ये इसी तरह गिरे रहेंगे और अगले इलेक्शन में हम इनके ऊपर से अल्लाह ताला के फज़ल से गुजर जाएंगे।